जिसमें इंडिया की एक टेक्निकल टीम है, जो कि अफ़गानिस्तान की लीडरशिप से मिली है। बेसिकली एक अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं अफ़गान तालिबान के, और इंडिया को उसको कहता है कि ये हमारी टेक्निकल टीम है अफ़गानिस्तान में। और बेसिकली जो टेक्निकल टीम है उसका पाकिस्तान जो था वो उसका प्रेशर था तालिबान के ऊपर कि भाई आप जो है वो इंडिया को यहाँ पे रोल ना दें, वरना ये सारे पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो उसको इंडियंस को उसको तालिबान को एक सीधा सीधा पता है कि भाई पाकिस्तान के पास तो पैसे कोई नहीं है। जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो इन्होंने हमें क्या देना है। सो वो जारी बात है, वो भागे भागे इंडिया के पास गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। इंडिया पहले ही तैयार बैठा हुआ था। इंडिया वॉज बेसिकली वेटिंग एंड वॉचिंग, वेट एंड सी की अप्रोच थी। उन्होंने कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी की थी उस समय कहा गया था कि ये भारत की कूटनीति के लिए बड़ी चुनौती होगी, लेकिन भारत ने भी ऐसी कूटनीति दिखाई कि तालिबान अब भारत से मदद मांग रहा है और उसे सत्ता तक पहुंचाने वाले पाकिस्तान पर भारत अफगानिस्तान में जिस पकड़ को मजबूत करने में जुटा हुआ था अब वो होती दिख रही है। अगर भारत अफगानिस्तान में अपनी जड़ों को और मजबूत कर लेता है तो पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। तो हम तो मेरे ख्याल में, आई एम सॉरी, मेरे पास तो कोई सिंपैथी टीटीपी के लिए नहीं है। और अगर इन्होंने ऐसा ही करते रहे हमारे मिशन के साथ तो हमारे मिशन को वापस आ जाना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि टीटीपी के 48 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जिनमें से 32 जो थे वो बेसिकली वो हकीमुल्ला महसूद वाले थे, और बाकी जो थे वो इंडियन स्पॉन्सर्ड थे जिनको सपोर्ट करता था। तालिबान के बुलावे पर ज्यों ही भारतीय टीम अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंची, उसी समय काबुल स्थित पाकिस्तानी दूतावास पर हमला हो गया और परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी दूतावास को दूतावास बंद करके वहां से भागना पड़ा। पाकिस्तान और चीन तो भारत को अफगानिस्तान से निकालना चाहते थे। वे सोचते थे कि तालिबानियों को वे इशारे पर अपने नचाएंगे, लेकिन वहां तो कुछ उल्टा ही होता दिख रहा है। आगे की चर्चा सुनते हैं। जिसमें इंडिया की एक टेक्निकल टीम है, जो कि अफ़गानिस्तान की लीडरशिप से मिली है। बेसिकली एक अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं अफ़गान तालिबान के, और इंडिया को उसको कहता है कि ये हमारी टेक्निकल टीम है अफ़गानिस्तान में। और बेसिकली जो टेक्निकल टीम है उसका मकसद ये है कि जो तालिबान ने जब से अफ़गानिस्तान में टेक ओवर किया है तो जो प्रोजेक्ट्स थे, पाकिस्तान जो था वो उसका प्रेशर था तालिबान के ऊपर कि भाई आप जो है वो इंडिया को यहाँ पे रोल ना दें, वरना ये सारे पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो उसको इंडियंस को उसको तालिबान को एक सीधा सीधा पता है कि भाई पाकिस्तान के पास तो पैसे कोई नहीं है। जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो इन्होंने हमें क्या देना है। सो वो जारी बात है, वो भागे भागे इंडिया के पास गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। इंडिया पहले ही तैयार बैठा हुआ था। इंडिया वॉज बेसिकली वेटिंग एंड वॉचिंग, वेट एंड सी की अप्रोच थी। उन्होंने कहा तालिबान क्या करते हैं। अब तालिबान ने देखें पिछले 1 साल में अपनी पोजीशन क्लियर कर ली है। उन्होंने अपनी पोजीशन ये क्लियर की है कि उन्होंने पाकिस्तान की बाड़ें उखाड़ते हैं, वहाँ रोज़ाना कोई ना कोई हमले कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहता है कि जी हमने अफ़गान तालिबान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मसले उठाए हैं, हमने अपने मौलवी यहाँ से भेजे हैं जो कि तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं कि खुदा ना बंदे दे पुत्र बनो और हमारे साथ जो है वो बदतमीज़ी ये बंद करो जो, और हमारी बात मानो जो हम तुम्हें कहते हैं। हम कभी बॉर्डर बंद करते हैं, कभी चमन बंद करते हैं, कभी तोरखम बंद करते हैं, हम कभी कुछ करते हैं, लेकिन तालिबान हमारी कहीं पे भी सुनने को वो तैयार नहीं है। तालिबान अपनी उस बात पे जो वो कायम है कि एक टेक्निकल टीम अफगानिस्तान में है। हाल ही में तालिबान ने भारत की इसी टेक्निकल टीम से मुलाकात करके मदद मांगी है। इस बैठक में भारतीय निवेश से नया काबुल शहर बनाने अफगानिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के चलते भारत के लिए बेहद जरूरी है। अफगानिस्तान भारत के लिए कई तरह से काम आ सकता है। पीओके पर एक्शन लेना हो या पाकिस्तान पर दबाव बनाना हो, महत्वपूर्ण ट्रेड रूट की तरह इस्तेमाल करना हो या फिर खुद अपनी सुरक्षा हो, अफगानिस्तान भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। तालिबान और भारत के बीच हुई बातचीत से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। अगर भारत पूरी तरह से अफगानिस्तान में घुस जाता है तो इससे बुरा पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं हो सकता। आप पाकिस्तान की मानसिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तालिबान को उसने सत्ता तक पहुंचाया, अब उसी तालिबान ने पाकिस्तान पर हमले कर दिए हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जंग
वेलकम बैक। दाइश ने काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने के नाज़िमुल उमूर पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, जिससे इशारा ये मिलता है कि दहशतगर्दी आईसिस जो है वो दोनों को अटैक करता है, अफगान गवर्नमेंट को भी और हमें भी अटैक करता है। इसलिए वो हम दोनों जो हैं वो उसके दुश्मन हैं और वो कहते हैं। मगर वो जो दूसरे जो लोग हैं टीटीपी, जो उनके कहने पे उधर अफगानिस्तान में है, जिनसे उनका अलायंस है टीटीए का, माने अफगान गवर्नमेंट का और टीटीपी का अलायंस है, बड़े ब्रादरी हैं, कजन्स हैं, भाई हैं, एक एक को कहते हैं। उनको क्यों नहीं रोक सकते भाई? इनको अगर आप मुश्किल से नहीं, अगर ये मुश्किल है नहीं रोक सकते, इसलिए आपके पास बहुत और चीज़ें हैं, उनको, आपके भाइयों को जो आके हमारे बच्चों को, लोगों को मारते हैं, उनको क्यों नहीं आप रोक सकते हैं? तो हम तो मेरे ख्याल में, हम आते हैं आपके कहने पे कि आप हमें सिक्योरिटी देंगे और आप सिक्योरिटी नहीं देते हैं। और ये क्या है कि ये क्रिमिनल बायस है। आप जो हैं, हम लोगों को जो मार रहे हैं, हमारे बच्चों को जो मार रहे हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ था, आर्मी गर्ल्स स्कूल पे परसों अटैक हुआ है, बिल्कुल, और भी अटैक हुए, 7 लोग मारे गए हैं। तो देखिए ये तो एक किस्म का जंग है, एक किस्म का, अगर ये जंग होना है तो ठीक है, फिर हमें लड़ना पड़ेगा, हम नहीं चाहते हैं। मगर अगर आप उनको ना रोक पाएं तो किधर ना किधर हमें जाके उनके नपटना पड़ेगा, उनको wherever they may be। ठीक है। और ये साहब, क्या अफगान इंतजामिया से ये सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि वो अफगान सरजमीन है? और आज अगर इंडिया वहाँ पे बैठ गया और इंडिया तालिबान को ये कह रहा है कि भाई हमारे तो आपके साथ पुराने ताल्लुकात हैं, हिस्टोरिकल, सिविलाइजेशनल, कल्चरल, फलाने टमकाने, इधर दे उधर दे, और हमारा तो, हम तो अफगानिस्तान में कुछ नहीं चाहते, हम तो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहते हैं। उनको पता है आप थोड़े से पैसे लगा दो, $1-2 अरब इम्पोर्टेंट, लेकिन जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है अब वो आप देखिएगा वापस चला जाएगा। तालिबान अपनी इंडिया को ट्रस्ट दिलाते रहेंगे कि देखिए जी आप जो मर्ज़ी करें, आप अपना काम करें, आप यहाँ पे मेहनत करें, आप डेवलपमेंट करें, हम आपको जो है ना, और इंडियंस जो हैं, दे विल कीप अफगानीज एंड तालिबान मोर इनसिक्योर, एंड दे विल कीप गेटिंग assurances from them and will keep getting लॉयल्टीज जो हैं तालिबान से वो लेते रहेंगे। लेकिन इनिशियली दे वोंट ट्रस्ट तालिबान, बिकॉज उनको पता है कि तालिबान बड़े गहरे प्लेयर हैं। सो इंडियंस अभी तो समझेंगे उनको, फिर उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, अपना एक जो है वो जब वो सारा उसका ट्रस्ट विन करेंगे तो फिर वो जारी बात है अपनी मर्जी से वहाँ से चीज़ें जो हैं वो करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट प्लेयर जो वहाँ पे हैं, जो बाकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे हैं, वो दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज उनसे ईरान भी परेशान है, उससे चाइना को भी मसला है, उससे अमेरिका को भी मसला है, उससे रशिया को भी मसला है, उससे पाकिस्तान का भी मसला है। सो हाउ टू डील विद द दाइश? तालिबान कहते हैं कि हमें दुनिया में किसी की मदद नहीं चाहिए, हम अकेले ही उनसे डील कर लेंगे। सो दिस इज़ वेयर आई थिंक विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जो कंट्रीज ज़्यादा दहशतगर्दी से मुतासर होते हैं वो तो हम हो रहे हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना, इंडिया व्हेन इट कम्स टू उसकी जो व्हेन इट कम्स टू प्ले अप, इंडिया प्ले अप कर लेता है, और पाकिस्तानी जड़े ने ये पैसे मांगते रहते हैं जिथे जाते हैं साड़ा तेल। अफगानिस्तान से जब अमेरिका वापस गया उसके बाद पाकिस्तान और चीन ने मिलकर एक रणनीति बनाई कि यहाँ से भारत के पांव को भी उखाड़कर फेंका जाए। भारत का जो बहुत लंबे समय से अफगानिस्तान से अच्छे रिश्ते आ रहे थे, वहाँ से भारत का पत्ता गोल किया जाए। इसका कारण यह है कि अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं सेंट्रल एशिया से तो मिलती ही हैं, साथ ही इसकी सीमाएं पाकिस्तान और चीन दोनों से मिलती है। क्योंकि अमेरिका जब वहाँ था, या अमेरिका से पहले जो भी अफगानिस्तान में सरकारें रही हैं, भारत वहाँ पर मौजूद किसी न किसी रूप में रहता था। वहाँ भारत की मौजूदगी के कारण चीन और पाकिस्तान दोनों को डर बना रहता था कि अगर भारत पर कहीं आक्रमण किया वे लोगों ने तो फिर भारत अफगानिस्तान की सीमा से भी आक्रमण कर सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के सीमा से लगे उज्बेकिस्तान में भारत ने अपना एक एयर फोर्स का हवाई अड्डा बना रखा है। साथ ही रूस से भी भारत की बनती है, और सेंट्रल एशिया के देश वे देश हैं जो पहले सोवियत संघ के भाग थे। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो रूस सहित कुल 15 देश बने, इसलिए सेंट्रल एशिया के सारे देशों से भारत के अच्छे संबंध बने हुए हैं। भारत को निकालने के लिए उन्होंने जो पाकिस्तान और चीन की जो यह स्ट्रेटजी थी कि
तालिबानियों को भारत के खिलाफ भड़काया जाए, धर्म के नाम पर भड़काया जाए, क्योंकि तालिबानी अधिकांशतः मुस्लिम है। लेकिन अब यह उल्टा होता दिख रहा है, क्योंकि तालिबानियों की सरकार पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से वहाँ बनी हुई है। पाकिस्तान और चीन अपनी अपनी बातें तो मनवाना चाहते हैं, लेकिन तालिबानियों की अब तक कोई मदद नहीं कर पाए हैं। यहाँ तक कि तालिबानियों की सरकार की मान्यता भी चीन और पाकिस्तान ने नहीं दिया। वे इंतजार कर रहे हैं कि कब दुनिया के दूसरे देश मान्यता दें। दूसरे, जहाँ तक आर्थिक सहायता का सवाल है, भारत ने दवाइयाँ हो, गेहूं हो या जो भी हो, सारे चीज़ों से मदद करते आ रहा है और अब भी वह मदद लगातार जारी है। साथ ही भारत जब मदद करने के लिए पाकिस्तान के सीमा से होकर अफगानिस्तान सामान भेजना चाहा, तब भी चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने भारत को अपने सीमा से होकर ट्रक से सामान नहीं जाने दिया। और यह बात भी अब तालिबानियों को समझ में आ गई है कि पाकिस्तान और चीन का जो मदद का जो दिखावा है या दोस्ती का जो उन लोगों के साथ दोस्ती बनाने का जो चाल चल रहे हैं, वह केवल दिखावा है। असल में वे करने नहीं जा रहे हैं, वे अपनी मनमानी करना चाहते हैं, तालिबानियों को अपने इशारे पर नचाना चाहते हैं। और रही सही कसर उस समय पूरी हो गई जब तालिबानियों के मदद के लिए OIC की बैठक पाकिस्तान ने बुलाया। चीन भी उसमें शामिल था, भारत को नहीं बुलाया गया था। लेकिन उस बैठक में जब औपचारिकता बस सारे विदेश मंत्रियों का एक फोटो शूट होने लगा, तो तालिबानी विदेश मंत्री को चीनी और पाकिस्तानी नहीं अपने साथ बिठाए, क्योंकि दूसरे देशों का दबाव था। इससे तालिबानी आहत महसूस करते हैं कि बुलाकर पाकिस्तान ने हमारी बेइज्जती की, और आज उसी का परिणाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के भीतर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने खुला जंग छेड़ दिया है। वहाँ पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रबानी गई थी, वहाँ पर तालिबानियों के रक्षा मंत्री ने मिलने से इनकार कर दिया, और अब तो वहाँ के दूतावास को भी बंद करने की नौबत आ गई है। पाकिस्तान की ये हाल है तो चीन को भी इससे डर होगा ही। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।